सैयदी हजरत शेख सबनून रहमतुल्लाह अलैह अकबीर औलिया इकराम में से हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह उम्रा की शहादत के लिए मक्का शरीफ में तशरीफ ले गए। एक नौजवान भी अल्लाह ताला की कुदरत से वहां पहुंचा जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह की पहचान के थे। वो कहता है कि उस दिन मुझे आप रहमतुल्लाह अलैह की मकाम व मर्तबा का अंदाज हुआ। मैं आपको बुजुर्ग समझता था, लेकिन मुझे इतना आपकी अजमत का मालूम नहीं था कि जो मैं उस दिन आपको देखा। कहते हैं कि क्या देखा कि रात का आखिरी पहर है, एक हस्ती तवाफ कर रही है और दौरान तवाफ़े काबा उनके सर के ऊपर एक नूर चल रही है जो कि अल्लाह ताला की आसमानों तक जा रहा है, और वो हस्ती दौरान तवाफ मुस्कुरा भी रहे हैं और अजीब व नाज़ व अंदाज से चलते हुए अल्लाह के घर का तवाफ करने में मसरूफ है। कहने लगा कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि कौन शख्स है कि नूरे इलाही देखकर तो मैं दंग रह गया कि अल्लाह आज भी तेरे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनका मकाम व मर्तबा तेरी बारगाह में इतना बुलंद है। वो नौजवान कहता है कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब हुआ तो मैंने आपको पहचान लिया कि ये तो सैयदी हजरत समनून रहमतुल्लाह अलैह है और मैं तो इन्हें जानता हूँ। कहने लगा आज उनके अल्लाह के कुर्ब का मकाम मेरे सामने जाहिर हो गया। कहता है कि मैंने उनका दामन थाम लिया और ये सवाल किया कि हुजूर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में खड़े हैं, आप आज मुझे बता दीजिए कि आपने अपने रब को कैसे पा लिया। वो कहता है कि जैसे मैं ये जुमला बोला तो हजरत सैयदी शेख समनून रहमतुल्लाह अलैह पे गशी तारी हो गई और मैंने उनको संभाल लिया और उनका सर अपने गोद में रख लिया। जैसे उन्होंने आंख खोली तो मैंने कहा हुजूर आप पे तो गशी तारी हो गई, मैंने ऐसा कौन सा सवाल कर लिया था। तो रोके फरमाने लगे जब तूने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में खड़े हैं तो उसके बाद मुझसे सवाल किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुजूर जब कयामत में पेशी होगी तो असल हाजिरी तो मेरी अल्लाह ताला की हुजूर उस दिन है। तो जैसे ही एक ख्याल मेरे जहन में आया तो मुझ पर गशी तारी हो गई। तो बेटे तुमने जो सवाल किया उसका मैं जवाब देता हूँ। तुमने पूछा मैंने अपने अल्लाह को कैसे पाया, तो मैं तुम्हें वो 4 चीजें बताता हूँ कि जिनकी बदौलत मैंने अपने अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लिया। सबसे पहली बात कि जो चीज मेरे अंदर जिंदा थी मैंने उसको मार दिया, और जो चीज मेरे अंदर मुर्दा थी मैंने उसको जिंदा किया। नौजवान कहता है हुजूर मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आपने इरशाद फरमाया कि नफसानी ख्वाहिशात मेरे अंदर जिंदा थी, मैंने उसे मार दिया, और मेरे दिल मुर्दा था मैंने उसे जिंदा कर लिया। और दूसरी बात जो मेरे नजरों से ओझल था मैंने उसे आंखों के सामने कर लिया, और जो मेरे आंखों के सामने था मैंने उसको ओझल किया। नौजवान फिर कहा हुजूर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फरमाया जो चीज मेरी नजरों से ओझल है वो ये है कि आलम आखिरत जमाना इसकी परवाह नहीं करता। मैंने आखिरत को अपनी नजरों के सामने रखा और दुनिया के माल ऐशो इशरत ए नजर के सामने होती है, सब इसे देखते हैं, मैंने अपनी नजरों से इनको गुम कर लिया। और तीसरा ये कि जो चीज मेरे नजदीक फानी थी मैंने उसे बाकी कर लिया, और जो मेरे नजदीक बाकी था मैंने उसे फानी कर दिया। उसने कहा हुजूर ये भी समझ में नहीं आई। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नजदीक तकवा और तहारत फानी था
اور میں اس کو اختیار کیا اور دنیا کو باقی سمجھتا تھا، لیکن میں نے دنیا کو نظر فانا سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چوتھی چیز یہ کہ لوگ جن چیزوں سے وحشت کرتے ہیں میں نے اسے محبت کرنا شروع کی، اور جن چیزوں کو لوگ محبت کرتے ہیں میں نے ان چیزوں کو نفرت کرنا شروع کر دی۔ یعنی کہ لوگ عبادت سے وحشت کرتے ہیں، میں نے عبادت کو اختیار کیا، اور دنیا کی زندگی میں لوگ لذتیں محسوس کرتے ہیں، میں دنیا کی لذتوں سے وحشت کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں بھی تیرے پیارے حبیب کے صدقے تیرے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔